कि आपके गेम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं तभी डालूंगा तब इस वाली वीडियो पे जो है 40,000 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो भी लोग देख रहे हैं लाइक कर देना अगर आप मिथबस्टर वाली वीडियो और भी मेरे चैनल पर देखना चाहते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके तो फर्स्ट मिथ ये है कि टेंपल पे लैंड करो, उसके बाद टेंपल के पीछे की साइड जाओ और वहाँ पे पत्थर के पीछे जाके जॉयस्टिक को पीछे की तरफ खींचो और जंप करो। और जंप करते ही आप लोग मम्मी वाले सीक्रेट रूम के अंदर पहुंच जाओगे और अंदर जाके जैसे ही टेंपल फ्लाई करेगा आप इजीली बंदों को खत्म कर सकते हो। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए टेंपल के ऊपर मैं टॉप पे यहाँ पे उतरता हूँ, तो आपको भी इस तरीके से जो है टॉप पे यहाँ पे उतरना है। उसके बाद जो है मिथ में अंदर ये था कि आपको पीछे की तरफ जाना है, तो इस पत्थर के आपको पीछे की तरफ यहाँ पे आना है और इसके बिल्कुल अंदर की तरफ जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको खड़ा हो जाना है और खड़ा होने के बाद जॉयस्टिक को पीछे खींच के और जंप करना है और बूम भाई ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है, हम इजी अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे इस मिथ के साथ साथ मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर जो है ट्रिक भी बता देता हूँ। अब जैसे आप लोग मिथ कर देते हो, मैं नॉर्मल भाषा में आपको ये समझाऊं कि जब भी आप लोग मिथ करते हो तो उस पत्थर के पीछे जाने का जो है आपका अपना जो जॉयस्टिक होता है उसको पूरा पीछे खींच के रखना है और फिर आपको पत्थर के ऊपर जंप करना है और अपना जो एकदम से अपना कैमरा व्यू है वो दीवार की तरफ मोड़ देना है और बूम आप लोग अंदर आ जाओगे। अब अंदर आने के बाद जो है आपको ये वाला जो बॉक्स है इसको एक्टिवेट कर देना है और वो वाला जो पत्थर है उसके पीछे जाके आपको बस बैठ जाना है। और जैसा कि मिथ में ये था कि जैसे ये जो है टेंपल हवा के अंदर उड़ेगा ऑटोमेटिकली जो दरवाजा है वो खुल जाएगा और जो एनिमी अंदर आएगा उसको सरप्राइज आप लोग दे सकते हो। तो चलो हम लोग ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये उड़ चुका है हवा के अंदर और ये एनिमी सोच रहे हैं अंदर कोई हो ना, और जैसे ही एक एनिमी भाग के आएगा और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया इसको एक्टिवेट। तो भाई देखो ये मिथ पूरी तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप एनिमी को सरप्राइज दे सकते हो और आप पे पूरी इसको ट्रस्ट भी नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से एक ही बंदा आया और इसको मैंने इजीली खत्म कर दिया, अब इससे मेरे को काफी अच्छी खासी लूट मिल जाएगी। तो भाई इस मिथ के लिए तो एक लाइक बनता है और यार ये मिथ जो है वो पूरी तरीके से जो है कंफर्म है। तो चलिए अब हम अगले मिथ की तरफ। ओके सेकंड मिथ में ये बताया गया है कि पहले हम लोग जब भी गन गेम खेलते थे उस टाइम पे जो है हम लोग एमके को ऑटो पे चला सकते थे, लेकिन अभी हम लोग सिंगल टैप में चला सकते हैं, ऑटो पे हम लोग एमके को नहीं कर सकते। चलो भाई ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है गन गेम मोड के अंदर ये मेरे पास एमके है, इसको हम लोग जो है सिंगल फायर में तो इजीली चला पा रहे हैं, लेकिन अब हम इसको ट्राई करेंगे ऑटो में। तो भाई ऑटो में काम कर रहा है। चलो भाई हम इसको एनिमी पे ट्राई करते हैं, क्या बताइए यहाँ पे काम कर रहा हो लेकिन एनिमी के सामने सिंगल टैप में ही काम करने लग जाए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एनिमी के पास जाते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि ऑटो के अंदर जो है उसको ऑटो में गोलियां लगती है या फिर नहीं लगती। नहीं यार भाई ऑटो में बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, मतलब कि मिथ पूरी तरीके से जो है वो बस्टेड है। चलिए अगली मिथ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मिथ है वो ये है कि अगर कोई एनिमी है और वो पानी के अंदर है और आप उस पर अगर मॉली डाल दोगे तो उसको बिल्कुल भी जो है मॉली का डैमेज नहीं होगा। सीरियसली चलो भाई ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एनिमी है और ये जाएगा पानी के अंदर और इस पर हम लोग डालेंगे मॉली और देखते हैं कि मिथ काम करता है या फिर नहीं करता है। सो एनिमी पूरा जो है अंडर वाटर हो चुका है, पूरा नीचे जा चुका है और यहाँ पे इसमें मैं डालता हूँ मॉली और अभी देखते हैं कि मिथ किस तरीके से काम करता है, काम करता भी है या फिर नहीं करता है। नहीं भाई यार ये मिथ पूरी तरीके से बस्टेड है। अगर हम लोग जो है मॉली डालेंगे पानी के ऊपर अगर मॉली रहेगी लेकिन उसका जो डैमेज होगा वो एनिमी को नीचे की तरफ ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है कुल मिला के ये मिथ पूरी तरीके से जो है वो बस्टेड है। ओके तो अगला जो मिथ है वो ये है कि अगर कोई एनिमी पानी के अंदर है और वहां पे उसको अगर आप लोग जो है बहुत ही इजीली स्पॉट करना चाहते हो तो आपको बस एक जो है स्मोक वाटर के अंदर डालना है, पानी के अंदर डालना है और एनिमी अपने आप जो है स्पॉट हो जाएगा। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये एनिमी है और ये पानी के अंदर जाएगा और इस पर हम लोग स्मोक डालेंगे और फिर देखते हैं कि स्मोक के आर पार जो है एनिमी को हम स्पॉट कर पा रहे हैं फिर नहीं कर पा रहे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास स्मोक है तो हम लोग सबसे पहले स्मोक करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही एनिमी जो है स्मोक के अंदर आता है ऑटोमेटिकली वो हमें दिखने लग जाता है और हम उस पर फायर करके उसको डैमेज दे सकते हैं और उसको पूरा खत्म भी कर सकते हैं। तो भाई ये मिथ जो है पूरी तरीके से कंफर्म है। हाँ ये मिथ पुराना है लेकिन तो भी मैंने इसको लिया, किसी को पता नहीं हो तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई इसके लिए लाइक बनता है, पूरी तरीके से जो है मिथ कंफर्म होता है। अगला मिथ ये है कि अगर आप लोग जो है अपने हाथ के अंदर पेन लेके रखोगे और पेन को अगर चलाते रहोगे तो कोई एनिमी अगर आप पे जो है गोली मारेगा तो गोली का कम डैमेज होगा कंपैरिजन टू अगर पेन नहीं रखोगे तो। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे पास यहाँ पे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे पास हेलमेट है और ना ही वेस्ट है। तो अभी सामने वाले एनिमी जो है मेरे को एक गोली मारेगा और देखते हैं उसका हमें जो है कितना डैमेज होता है। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग इस चीज को नोटिस करना, यहाँ पे मेरे को जो है एनिमी ने मेरे को गोली मारी है और मेरे को जो डैमेज आप लोग देख सकते हो इतना ज्यादा यहाँ पे मेरे को जो है डैमेज हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हील वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि पेन हाथ में रखे पेन हाथ में चलाने से हमें डैमेज होता है या फिर जो है कम होता है।
तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं हाथ में पेन और यहाँ पे हील मैंने पूरा फुल कर दिया और अभी देखा एनिमी जो है हम पे चलाएगा गोली और यहाँ पे जो है एनिमी ने हम पे गोली चलाई है और भाई हील पूरा बराबर गया है, मतलब कि पेन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई ये मिथ जो है पूरी तरीके से बस्टेड है। हाँ, अगर पेन पे गोली लगती है तो हमें डैमेज नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से पेन पे गोली नहीं लगेगी तो डैमेज होगा। तो ये मिथ पूरी तरीके से बस्टेड है। तो अगला मिथ ये है कि अगर पेन किलर को हम बैकपैक में रखते हैं तो वो 10 का स्पेस लेता है और 50% हमारी हेल्थ रिकवर करता है, लेकिन उसी की जगह अगर 2 एनर्जी ड्रिंक है तो वो हमारे 2 एनर्जी ड्रिंक जो है बैकपैक के अंदर 8 का स्पेस लेगी और 75% हेल्थ रिकवर करेगी। चलिए भाई इसको भी हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकपैक को पूरी तरीके से खाली कर दिया और यहाँ पे मेरे पास 2 एनर्जी ड्रिंक है और एक पेन किलर है। तो पेन किलर को हम उठाते हैं और बैकपैक चेक करते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, ये 10 का स्पेस ले रही है और इसको हम लोग जो है हेल्थ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हेल्थ कितना परसेंट जो है रिकवर करता है। भाई बिल्कुल सही है, ये 50% जो है मिथ पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। पेन किलर बिल्कुल सही तरीके से 10 का स्पेस देता है और 50% हेल्थ रिकवर करता है। तो चलिए अब हम लोग जो है एनर्जी ड्रिंक का ट्राई करेंगे कि एनर्जी ड्रिंक जो है कितना परसेंट हेल्थ रिकवर करती है। तो 2 एनर्जी ड्रिंक जो है वो 8 का स्पेस लेती है, मतलब पेन किलर की तुलना में कम स्पेस लेती है। और अभी हम लोग जो है दोनों एनर्जी ड्रिंक लगाएंगे और देखते हैं कि ये कितना परसेंट हमारी जो है हेल्थ रिकवर करती है। अरे हाँ यार भाई, ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। और गाइज ये जो मिथ है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, मतलब जो एनर्जी ड्रिंक होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, ना कि पेन किलर। तो ये यार मिथ कंफर्म है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है। अगला जो मिथ है वो ये है कि अगर आप लोग जो है टीपीपी से एफपीपी में स्विच करोगे तो आपको ज़्यादा एरिया जो है विजिबल होगा, मतलब कि नॉर्मल टीपीपी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफपीपी में, और एफपीपी में आप लोग व्यू देख लीजिए और ये देखो टीपीपी में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले पेड़ पे आप लोग ध्यान देना। ये देखो एफपीपी और टीपीपी, मतलब अगर हम लोग जो है टीपीपी से अगर एफपीपी करेंगे तो जो एरिया होता है, जो हमारा कैमरा व्यू के अंदर जो एरिया होता है वो हमें ज्यादा विजिबल होगा। तो भाई ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। आप लोग यहाँ पे भी देख लो, ये ड्रॉप देखो, ये देखो यहाँ पे टीपीपी में ड्रॉप देखो, एफपी में ड्रॉप देखो, देखो एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। इस मिथ के लिए तो यार एक लाइक तो बनता है। गाइस जो अगला मिथ है वो ये है कि अगर आप लोग चीज पार्क में जाते हो और वहां पे 6 बार अपने जो है टीममेट्स को खत्म कर देते हो तो आपको 2 टाइटल चीज पार्क में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। सही में? चलो भाई इसको हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पास सामने मेरा दोस्त है और इस पे हम लोगों ने जो है एक मैच लगा दिया है, पेन वर्सेस पेन। और यहाँ पे इसको मैं जो है 5 टाइम जो है इसको खत्म करने वाला हूं और देखते हैं कि ये मिथ जो है काम करता है। 2 टाइटल हमें फ्री मिलते हैं फिर नहीं मिलते। हाँ भाई यार, ये मिथ पूरी तरीके से काम कर रहा है। हमें पेन वाला जो टाइटल है वो हमें मिल चुका है। अभी हम लोग जो है दूसरा टाइटल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 टाइटल की बात हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है 2-3 बार इसको और खत्म करते हैं पेन से। ओके, तो यहाँ पे फाइनली हमें जो है दूसरा टाइटल पे मिल चुका है, जो कि है क्विक ड्रॉ चैंप वाला टाइटल। तो भाई ये जो है मिथ है वो पूरी तरीके से कंफर्म है और यहाँ पे हमें एक दिन के लिए 2 टाइटल जो है चीर पार्क में बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। चलिए अगला मिथ ट्राई करते हैं। अगला मिथ ये है कि एंसेंट टेबल पे अगर आप लोग स्मोक करोगे तो स्मोक गायब हो जाएगा और स्मोक का एक बादल बन जाएगा। चलो भाई इसको भी हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है एंसेंट टेबल पे आ चुके हैं। अब ये एंसेंट टेबल जब उड़ेगा तभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हाथ में स्मोक लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, गायब होता है फिर नहीं होता है। तो हाँ यार भाई, ये मिथ जो है पूरी तरीके से कंफर्म है। यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्मोक किया तो स्मोक जो है हवा के अंदर जा चुका है, मतलब एंसेंट टेबल से जो है स्मोक गायब हो चुका है और हवा के अंदर जो है एरेंगल के अंदर ही कहीं पे जो है स्मोक का एक बादल बन चुका है, जो कि बिल्कुल नीचे है। तो भाई ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। अब हम लोगों के पास एक और स्मोक है, तो इसको हम लोग एंसेंट टेबल के नीचे यहाँ पे डाल देंगे और देखते हैं कि ये हवा में जाता है या फिर नहीं जाता है। तो भाई ये स्मोक बिल्कुल भी नहीं जा रहा, हमारा टेंपल उड़ रहा है, लेकिन ये जो स्मोक है वो यहीं पे है। तो भाई ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। तो भाई इस मिथ के लिए जो है एक लाइक तो बनता है। तो अगला मिथ वो ये है कि अगर आप लोग जो है स्टन ग्रेनेड को मम्मी पे डालोगे तो मम्मी जो है कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगी। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टन ग्रेनेड है, इसको हम लोग मम्मी पे डालते हैं और हम लोग भाग जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
यहाँ पे हम लोग खुद ही अंधे हो गए, लेकिन मम्मी यहाँ पे रुकी हुई है। तो यहाँ पे जो है स्टन ग्रेनेड जब भी आप लोग डालते हो आपको थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी जो है स्टन ग्रेनेड है, तो सबसे पहले हम लोग वापस से डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हाँ भाई, ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है, क्योंकि ये वाला जो स्टन ग्रेनेड जैसे मैंने डाला था तब मम्मी जो है अंधी हो चुकी थी। हम तीसरा स्टन ग्रेनेड यहाँ पर ट्राई करेंगे। सो गाइज, ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। अगर हम लोग जो है इंस्टेंट ग्रेनेड मम्मी पर डालेंगे तो मम्मी पूरी तरीके से अंधी हो जाएगी। तो अगला जो मिथ है वो ये है कि मम्मी को खत्म होने के बाद में अगर कोई रेड लाइट आती है उस पर अगर हम जाते हैं तो हमारी हेल्थ फुल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है मम्मी को हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया है, और यहाँ पे जो ये ग्रीन लाइट है फिर पता नहीं कौन सी लाइट है, तो यहाँ पे हम लोग जो है पीली वाली लाइट के पास जाते हैं और यहाँ पे हमारी हेल्थ बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। मतलब जब तक ये मम्मी है तभी तभी ये हेल्थ हेल्थ वाला ही काम करेगा, बाद में ये नहीं करेगा। तो ये मिथ पूरी तरीके से कंफर्म है। सो गाइस, आपको मिथ वाला